नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। प्रधान प्रतिनिधि एवं ग्रामीणों ने खनन माफिया व क्षेत्रीय लेखपाल के खिलाफ खोला मोर्चा। मामला दिबियापुर थाना क्षेत्र के ग्राम जमुही का है, जहां पर लगातार क्षेत्र में सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, परंतु कोई भी ठोस कार्रवाई धरातल पर नजर नहीं आ रही। बड़ी बात यह है कि प्रधान प्रतिनिधि सुशील कुमार दोहरे द्वारा बताया गया कि क्षेत्रीय लेखपाल की कार्यशैली बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और खनन कराने और करने वालों के साथ इनकी पूरी सहानुभूति काफी अरसे से दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रधान प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि इससे पूर्व में लेखपाल और एसडीएम औरैया, जिलाधिकारी औरैया को पत्र लिखकर अवगत भी कराया गया, लेकिन जांच के नाम पर लेखपाल द्वारा फर्जी रिपोर्ट अपने अधिकारियों को प्रेषित कर दी गई, जिससे कार्रवाई होना संभव नहीं हो पाया था। आपको बता दें, क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि उनकी स्वयं की जमीनों पर भी खनन माफियाओं ने चोरी छुपे खनन कर लिया, जिसकी शिकायत कई बार की गई, लेकिन मजे की बात यह है कि हाल ही में पत्रकार द्वारा खनन की खबर चलाने पर खनन माफियाओं के गुर्गों द्वारा हमला कर सबूत से भरी पेन ड्राइव को ले जाया गया, जिस पर लूट गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। परंतु घटना वाले दिन ही लेखपाल घटना स्थल पर पहुंचे और नजारा देखा कि किस तरह से खनन माफिया लाखों करोड़ों के राजस्व को क्षति कर चुके हैं और लगातार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक लेखपाल द्वारा अपने अधिकारियों को खनन की रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गई और कोई प्राथमिकी लेखपाल द्वारा दर्ज नहीं कराई गई, जिस पर पत्रकारों ने फोन पर लेखपाल से जानकारी लेनी चाहिए तो लेखपाल द्वारा पत्रकारों को गुमराह कर बताया कि उनके द्वारा थाना दिबियापुर को रिपोर्ट दी गई है, जिस आधार पर मुकदमा लिखा जाएगा। वहीं सूत्रों से पता लगा है और ग्रामीणों के आरोपी हैं कि लेखपाल का खनन माफियाओं के साथ उठना बैठना है, जिसके कारण उसे बचाने का लेखपाल हर संभव प्रयास कर रहा है। अति गोपनीय जानकारी ये है कि लेखपाल द्वारा मात्र 10 से 15 ट्रॉली के खनन दिखाने की रिपोर्ट बनाए जाने का मन बना लिया गया है, जबकि जमीनी स्तर पर हजारों ट्रॉली मिट्टी का खनन मौके से हुआ है। अब देखना ये होगा कि क्या जिलाधिकारी औरैया द्वारा इस पर कोई गंभीर कार्रवाई होगी या फिर खनन माफियाओं की हमेशा की तरह पकड़ के आगे सभी जिम्मेदार नतमस्तक हो जाएंगे। औरैया इंडिया राइज टीवी से वरिष्ठ संवाददाता सोमपाल गौतम की रिपोर्ट। समस्या ये है कि जब यहाँ मट्टी खुदबो अभी बंद नहीं है और जब नेकपाल से कहते हैं तो नेकपाल बात को सुनते नहीं है और अभी खनन कर वो बंद नहीं है। इसमें अभी तक गाड़ी चलती है और जब कहते हैं तो वो कोई बात नहीं सुनते और बाकी बाद जब कह देते तो ना हो या कहते ये कि बात में तो थोड़ा सी गड्ढा है, कहीं हम कहीं मट्टी कहीं भरते हैं, दूसरे कोई भरते हैं, हमको भरते हैं कि बात नहीं सुनते। रात में जब आते जब इनको कोई बताते तो रात में आते ही चेक करने। कौन रात में आता है? नेकपाल साहब। दिन में कभी नहीं आए? दिन में कभी नहीं आते, रात में ही आते हैं और कोई बात हमारी नहीं सुनते। और जब आते हैं तो जहाँ सैले रुपए इनको मिलते हैं उन्हीं की ये सुनते हैं और रुपया रात में ही लेने आते हैं और गरीबों लोगों की कतई सुनाई नहीं होती है। इसमें ये जो गड्ढे हुए हैं ये आपकी जमीन है और सरकारी भी जमीन है क्या? सरकारी जमीन का है कि मान लो सबकी है। गड्ढे में जमीन सरकारी होती तो जो कोई की वही नहीं आती कहवे की कोई जरूरत। अब इनके गड्ढा है, मान लो जब करी हमारी लोगों के गड्ढा है तो हम जमीन अपनी खुदवाड़ रहे हैं। हमारी प्रमुख समस्या ये है ग्राम पंचायत में हमने कई बार लेखपाल जी को लिखित में अपनी पंचायत में लिखित में दे चुका हूँ कि एसडीएम साहब को भी और लेखपाल को भी कि हमारी ग्राम पंचायत की जो मनरेगा द्वारा कार्य कराया जा रहा है उसमें हमारी ज़मीन में मनरेगा का कार्य नहीं हो पा रहा है, जिसमें हमारी खलियान की ज़मीन, पश्चिम की ज़मीन, सरकारी चकमार्ग, नालियाँ, चक रोड और तालाब, जो कि मैं लेखपाल को बहुत बार लिखित में दे चुका हूँ कि हमारी भूमि माफियाओं द्वारा और जो हमारे सरकारी यहाँ पर जो प्रॉपर्टी डीलर हैं इन लोगों ने हमारी सरकारी ज़मीन को कब्जा कर रखा है। हमारी नालियों पर और चकरोड पर जो कि 10-20 कड़िया होता है, अभी तक लेखपाल ने हमें मनरेगा का कार्य कराने के लिए एक भी रास्ता में हमें चिन्हित नहीं करवाया है कि आपकी प्रधान जी ये जगह है या यहाँ पर आप मनरेगा का कार्य कराएं, क्योंकि मैं उच्च अधिकारियों को भी बोल चुका हूँ और लेखपाल यहाँ साठगांठ करके यहाँ प्रॉपर्टी डीलरों को, भूमि माफियाओं को यहाँ कब्जा दिलवाए हुए हैं। यहाँ पर गौचरा, खलियान, चकरोड यहाँ पर अवैध तरीके से जब से लेखपाल जी हैं यहाँ पर अभी तक मेरे ख्याल से तो कम से कम 100 प्लॉटों पर कब्जा करवा चुके हैं और यहाँ पर खनन भी हो चुका है। लेखपाल जी हमारे पंचायत में आए, एक बार लखनऊ से हमारे पास इलाहाबाद से जांच आई, इलाहाबाद से जांच आई, बोले प्रधान जी आपके यहाँ प्लॉटिंग पे कोई ज़मीन पे कब्जा हुआ है या खनन हुआ है? मैंने कहा सर हुआ है।
तो लेखपाल जी को मैंने कहा मुझे बताइए कहाँ पर हुआ है। लेखपाल जी ने अपने घर बैठे रिपोर्ट लगा दी कि यहाँ पर कोई समतल जमीन है, जो कि अभी तक यहाँ कोई खनन नहीं हुआ है, जो कि प्रेजेंट टाइम में आज भी वहाँ 50 से लेकर के 60 फुट। ये महिला मेरे पास आई, इन लोगों ने मुझे बताया कि प्रधान जी हमारी जमीन पर भूमाफियाओं ने खनन किया है, जिसमें इनने बताया कि हमारा प्लॉट है। तो वहां पर इनके गड्ढे जब मैंने जाकर के देखे तो वहां पर गड्ढे कम से कम 50 फुट गहरे, क्योंकि अभी कई एक तो गाय मर चुकी, कई एक तो भैंसें मर चुकी और आदमी जाते हैं वहां, जो उन लोगों को भी जान का खतरा है। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।